एक आदमी सिर्फ अपनी बहन की बेटी को स्कूल से लेने आया था, लेकिन किस्मत ने उसे उसी पुरानी प्रेमिका के सामने खड़ा कर दिया जिसे उसने सालों पहले मजबूरी में छोड़ दिया था। वो लड़की उसे देखते ही घबरा गई और अनदेखा करके जाने लगी, मगर उसने रास्ता रोक लिया और आदमी सिर्फ एक मजबूर सी मुस्कान दे पाया। बोला, बहुत इत्तेफाक है, तुम भी बच्चे लेने आई हो। लड़की ने तना सा जवाब दिया, तुम्हें लगता है मैं किसी बच्चे की मां लगती हूँ? उसे बस किसी तरह निकलना था, इसीलिए उसने कहा कि उसे अपनी बेटी को ट्यूशन पहुंचाना है। तभी टीचर ने टोक दिया और कहा, झूठ बोलना गलत है। आदमी के पसीने छूट गए। अगले ही पल उसकी भांजी दौड़कर उस लड़की से लिपट गई और सब राज खोल दिया। आदमी को जमीन फटी नजर आई। 4 साल पहले वह लड़की सुआन छिंग से पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था। दोस्तों ने मजाक उड़ाया कि वह अमीर घर की बेटी है और वह उसके लायक नहीं, पर उसने हार नहीं मानी और रोज लाइब्रेरी में इंतजार करता रहा। तीसरे दिन उनसे बात हुई और धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। वह उससे शादी और बच्चे तक के सपने देखने लगा था, लेकिन अचानक उसके घर वाले उसकी बीमार बहन के इलाज के लिए लड़की के पिता के सामने झुक गए और उसके बदले उसे रिश्ता तोड़ने को कहा। उसने रोते दिल से उसे छोड़ दिया और बिना वजह बताए चला गया। उसे क्या पता था कि 4 साल बाद वही लड़की उसकी नई बॉस बनकर सामने खड़ी होगी। आदमी डर के मारे चेहरा छिपाता रहा, जबकि लड़की सब जानती थी। उसने उसे ऑफिस में पहले दिन ही मुश्किल काम देकर परेशान किया। वह कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहन और भांजी का खर्च उठाना था। काम खत्म कर वह भांजी को लेने जाने ही वाला था कि लड़की अचानक सामने आ गई। उसकी कलाई में वही पुरानी ब्रेसलेट देकर उसे शक हो गया कि वो उसे आज भी याद करता है। अगले दिन उसे ऑफिस में बुलाकर निकाल देने का पेपर थमा दिए। गुस्से में उसने फाइल उठाई तो पानी लड़की की ड्रेस पर गिर गया। दोनों झुककर फाइल उठाने लगे और टकरा गए। लड़की का हाथ छोटिल हुआ तो आदमी ने जैसे पहले करता था वैसा ही पकड़कर हल्का सा फूंक मार दी। दोनों की आंखें भर आईं। तभी सेक्रेटरी अंदर आ गई और माहौल बदल गया। आदमी बाहर जाने लगा तो लड़की ने उसे रोकर नया ऑर्डर दिया कि अब वह उसका पर्सनल सेक्रेटरी बनेगा। उसने पूछा, ये जबरदस्ती है? लड़की बोली, जैसे तुमने उस समय मेरा दिल तोड़कर किया। उसके बाद वे कार में बैठे और लड़की उसे कपड़े की दुकान ले गई। बोली, कल टेंडर प्रेजेंटेशन है और तुम्हारा पहनावा कंपनी की इज्जत बिगाड़ सकता है। वह मना करता रहा, मगर लड़की ने उसकी भांजी और बहन की हालत याद दिला दी और कहा कि बोली, जीतने पर कंपनी लाइब्रेरी के लिए क्लासरूम डोनेट करेगी। आखिरकार वह मान गया और सूट ट्राई किया। लड़की बोली, यह तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे तब अवार्ड लेते समय लगता था। उसे याद आ गया कि वह सब नाटक नहीं था। 3 सूट पैक करने को कह दिया। बिल आया तो उसे पता चला कि कीमत उसके साल भर की सैलरी से भी ज्यादा है। वो डर गया, बोला, इतना खर्च मैं नहीं ले सकता, मुझे बहन की दवाइयां और भांजी की फीस देनी होती है। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगी। वह असहाय खड़ा रहा और समझ नहीं पाया कि वह बदला ले रही है या अभी भी प्यार करती है।